बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जानकी माता की जय। सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से जय सिया राम। सुंदरकांड में आगे वर्णन है कि जब मंदोदरी को बहुत चिंता हो जाती है राम जी के बारे में सुन के कि वो समुद्र के किनारे आ गए हैं, तब वो अपने पति रावण को समझाते हुए कहती है, रहस्य जोरी करे पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को सत्य मानिए और हितकर समझकर अपने हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई बरनी, श्रवही गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनो नाथ सीता बिनु दीने, इतने तुम्हारे शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता जी को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान ही गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहूँ, तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठ ता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो आवई मर कट काई, जियहि विचारे निश्चर खाई। कम पही लो कप जाहि त्रासा, ता सुनारी सभीत बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना होगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। हंस गई बिहसी ताही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे हूँ सभा खबर ऐसी आई, सिंधु पार से न सभा आई। बूझे सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्ट करी रहूँ। ज्यों ही वह सभा में आकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप रहिए, इससे सलाह की कौन सी बात है। जेते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव वेद गुर
तीन जो प्रिय बोलही भयास, राज धर्म तन तीन करे होई बेगही नाश। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश ही नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोगा बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यूं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ इत ताता। फिर वे सब सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, इसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म नामयज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजिनाय माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ देही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु का हुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अधज ही लागा। जसु नाम त्रयतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट सुमुझ जी रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते।
जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वह ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लगाऊं, विनय कराऊं 10 शीश, परिहरि मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे 10 शीश, मैं बार बार आपके चरणों में अपना सर रखता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। पुण्य पुलस्ती निज शिष्य सना, कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सो अवसरु तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत चि सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहु सो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमानी मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर से कहत सट दो, दूरी न करहूँ यहाँ ही को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब तक माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।